जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी की तरफ से एपीएस की जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जो यूपीपीएससी की तरफ से एपीएस की जो भर्ती का फॉर्म आया है, यानी अपर प्राइवेट सेक्रेटरी यानी अपर निजी सचिव का फॉर्म आया है, उसके जो कुल पद हैं वो कुल पद आए हैं 328 पद। और इनका नोटिफिकेशन कब से शुरू हुआ है? 19 सितंबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक चलेगा। 1 महीने का समय मिला है आवेदन करने के लिए। और इनकी फ़ीस क्या है? अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 185 रुपीज़ है, और एक्स सर्विसमैन और SC/ST के लिए 95 है, सिर्फ 95 है, और 185 अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए है। और इसका फॉर्म जब भी आप भर सकते हैं जब आपने OTR किया हुआ। OTR हमारा 72 घंटे से पहले हो जाना चाहिए, यानी आज अगर जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आज से 72 घंटे यानी 3 दिन बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका OTR आप ज़रूर कर लीजिएगा, बिना OTR के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए? इसमें शैक्षिक योग्यता नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास SSC या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। SSC के समकक्ष क्या क्या होना चाहिए? कोई डिप्लोमा किया हो या किसी टाइप की डिग्री हो, या फिर किसी भी ग्रेजुएशन में एक सेमेस्टर में कंप्यूटर होना चाहिए। ये आपका समकक्षता में आता है। तो शैक्षिक योग्यता स्नातक SSC मांगा गया है, और समकक्ष SSC के समकक्ष में डिप्लोमा या डिग्री मांगी गई है। ये सब आपके पास होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा वैसे बताना तो नहीं है, लेकिन ये मोटिवेशन के लिए इसका वेतन जो होता है वो 47,600 लेकर के 1,15,000 तक की आता है। यानी अगर हम लोग 4700 बेसिक में मानते हैं, बेसिक सैलरी मानते हैं, और उसका महंगाई भत्ता मिला करके 45% और 6,000 यानी लगभग 75,000 के आसपास की जो उसकी सैलरी होती है। ठीक है। अब जब इसका आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो विभाग कौन कौन से मिलेंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अगर एक मिलेगा उत्तर प्रदेश सचिवालय, जो कि लखनऊ में मिलेगा। अगर इसमें होता है तो आपको लखनऊ में पोस्टिंग होगी। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मिलेगा तो आपको प्रयागराज में मिलेगा पोस्टिंग, यहाँ पे पोस्टिंग होगी। और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में अगर पोस्टिंग होती है तो इसमें भी आपको लखनऊ मिलता है। ठीक है। आपको पोस्टिंग 2 जगह ही मिलेंगी, एक प्रयागराज में अगर यूपीपीएससी में होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, और उत्तर प्रदेश सचिवालय में होता है तो लखनऊ मिलेगा, और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में भी अगर होता है तो आपको लखनऊ ही मिलेगा। तो इसकी जो परीक्षा है उसके चरणों के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारा कितने चरणों में परीक्षा होती है, उसके बारे में भी देखेंगे। परीक्षा में जो है वो 3 चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण में एक कॉमन सा पेट यानी एग्ज़ाम होगा, यानी जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी के 50 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसको करने में आपको 3 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें टोटल जो क्वेश्चन करने हैं वो 150 क्वेश्चन करने हैं। जब आप ये क्वालिफाई कर ले जाएंगे तो जितनी भी वैकेंसी है, यानी इसकी 328 है, उसके 15 गुना लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। यानी लगभग अगर हम लोग एक संख्या माने तो 5,000 के आसपास के लोगों को द्वितीय चरण में भेजा जाएगा। जब द्वितीय चरण में भेजा जाएगा तो आपको शॉर्ट हैंड करनी है। शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड 5 मिनट बोला जाएगा, यानी डिक्टेट किया जाएगा, और उसी शॉर्ट हैंड को लिखने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। शॉर्ट हैंड के बाद में आपको हिंदी में टाइपिंग करनी होगी, जो कि 25 वर्ड पर मिनट होगा। इसमें भी आपको 5 मिनट मिलता है लिखने के लिए, और ये जो टाइपिंग होगी वो मंगल फॉन्ट पे होगी या कुर्तीदेव फॉन्ट पे होगी। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग मिला करके जो टोटल जो अंक मिलेंगे इसमें 100 नंबर का होगा। और जब इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे बच्चे, तो तीसरा जो होता है कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट। कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा वो 1 घंटे का होगा। इसमें आपको टैली, MS वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, इन सब में प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का होगा। यानी 3 चरण है। पहले चरण में पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान 50 नंबर की, सामान्य हिंदी 50 नंबर की, और कंप्यूटर 50 नंबर का आएगा। इसमें भी बेसिक पूछा जाएगा कंप्यूटर का। उसके बाद में द्वितीय चरण में शॉर्ट हैंड होगा, प्लस टाइपिंग होगी। शॉर्ट हैंड 5 मिनट के लिए आपको समय मिलेगा, और फिर 1 घंटा उसको आपने जो लिखा है उसको लिखने का समय मिलेगा।
5 मिनट के लिए हिंदी लिखा जाएगी, जो आपका हिंदी में जो टाइपिंग चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, और इसको मंगल फॉन्ट और कुर्तिदेव फॉन्ट पे कर सकते हैं। जब 2 चरण आप पार कर ले जाएंगे तो तीसरे चरण में आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल करना होगा, टेस्ट करना होगा, जो कि 1 घंटे का होगा और जो कि 50 मार्क्स का होगा। जब तीनों चरण पूरे हो जाएंगे तो तीनों चरणों के श्रेष्ठता के आधार पर जो होगा इसका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जो नेगेटिव मार्किंग होगी जो यूपीपीएससी की तरफ से चलता है 1/3 यानी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर इनके नंबर पाने के लिए कुछ जो क्राइटेरिया दिया गया है, अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% जो मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, और एससी एसटी के लिए जो दूसरे चरण में जाने के लिए 35% जो मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूपीपीएससी की जो एक गजटेड ऑफिसर की पोस्ट है, अगर आप अभी से शुरू कर देते हैं पढ़ाई, तो अगर सिलेबस बहुत कम है, जिन लोगों के पास शॉर्ट हैंड किया हुआ है वो भी प्रैक्टिस कर लें। शॉर्ट हैंड का इसमें टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग भी होगी। जिन्होंने टाइपिंग नहीं शुरू किया है वो टाइपिंग भी शुरू कर दें, और उसके बाद में आपको एक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो दिसंबर में, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिसंबर में रिज़र्व डेट है, तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आगे एग्ज़ाम चलेगा तो जनवरी फरवरी तक की जा सकता है। तो हम लोगों ने एक देखा कि एपीएस के फॉर्म में जो क्या क्या हमारा चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या किस तरीके से हमें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण पास करना है। और इसमें एक एज है, एज जो मांगी गई है वो 21 से 40 साल तक की मांगी गई है, और जिनको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन, उनको SC ST के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का आपका रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो इसकी सैलरी भी एक अच्छी खासी सैलरी है, तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी कर लें, और इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर दें, जल्दी भर दें, क्योंकि एक महीने का समय मिला है, आखिरी में साइट बिजी हो जाती है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।